जब नदी ने दिया जीवन का संदेश जो आपको टूटने नहीं देगी, उस दिन नदी बहुत उफन रही थी। पानी की आवाज ऐसी थी मानो वह किसी से कुछ कहना चाहती हो। किनारे खड़ा एक इंसान उसे देख रहा था, खामोश, टूटा हुआ, थका हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। उसने बुदबुदाकर कहा, सब खत्म हो गया, अब और सहने की ताकत नहीं बची। हवा तेज चली, नदी की लहरें और ऊंची उठी, और तभी ऐसा लगा जैसे नदी ने जवाब दिया हो। दोस्तों, नदी ने क्या किया? जवाब दिया। ये जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। राघव एक साधारण इंसान था, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने सोचा था, मैं कुछ बनूंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, अपनी पहचान बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ वैसा खेल खेला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले नौकरी गई, फिर बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए, और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे पहले छोड़ गए। घर में तनाव था, मां की आंखों में चिंता, पिता की चुप्पी सवाल बन चुकी थी। हर सुबह बोझ बन गई थी, हर रात डर लेकर आती थी। राघव ने खुद से पूछा, क्या यही है मेरी जिंदगी? टूटने का पल एक दिन सब्र की दीवार गिर गई। राघव बिना किसी को बताए घर से निकल गया। पांव खुद ब खुद उसी नदी के किनारे ले आए जहां बचपन में वो खेला करता था। लेकिन आज वह नदी अलग लग रही थी। आज वह शांत नहीं थी, आज वह संघर्ष कर रही थी। राघव नदी के सामने बैठ गया और बोला, तू तो बहती ही रहती है, तुझे कभी रुकने का मन नहीं करता? नदी की तेज लहरें पत्थरों से टकराईं, पानी उछला, और राघव को लगा जैसे नदी कह रही हो, नदी का पहला संदेश, मैं रुक जाऊं तो नदी नहीं रहूंगी। राघव चौंका। उसने ध्यान से नदी को देखा। नदी हर पत्थर से टकरा रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। राघव ने खुद से कहा, मेरे सामने भी तो इतने पत्थर हैं, दुख, असफलता, अपमान। फिर नदी की ओर देखा। नदी का दूसरा संदेश नदी जैसे कह रही हो, पत्थर मुझे रोक नहीं सकते, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, जिसे वह रुकावट समझ रहा था वही उसे मजबूत बना रही थी। जिंदगी और नदी की समानता। राघव घंटों वहीं बैठा रहा। उसने देखा, नदी कहीं पतली होती है, कहीं चौड़ी, कहीं उथली, कहीं गहरी, लेकिन वह बहना नहीं छोड़ती। वह सोचने लगा, मेरी जिंदगी भी तो ऐसी ही है, कभी खुशियां, कभी दर्द, कभी सफलता, कभी हार। लेकिन क्या हार का मतलब अंत है? नदी का तीसरा संदेश। नदी मानो मुस्कुरा रही हो, मैं कभी पीछे नहीं देखती, इसलिए आगे बढ़ पाती हूं। राघव को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। वह लगातार अपने बीते हुए कल में जी रहा था। जो चला गया, जो खो गया, जो नहीं हो पाया, उसी में उलझा था। अंदर की ताकत। राघव ने गहरी सांस ली। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह समझ गया, टूटना आसान है, लेकिन बहते रहना ही असली ताकत है। उसने खुद से कहा, अगर नदी हर हाल में आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं? नया सवेरा। अगली सुबह राघव बदला हुआ था। दर्द था, समस्याएं थीं, लेकिन अब हार मानने का विचार नहीं था। उसने फिर से शुरुआत की, छोटे कदम, धीमी रफ्तार, लेकिन सही दिशा। लोगों ने ताने मारे, किसी ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। राघव मुस्कुराया। उसे नदी याद थी। समय का असर। समय बीतता गया। राघव गिरा, फिर उठा, थका, लेकिन रुका नहीं। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। काम मिलने लगा, आत्मविश्वास लौटने लगा, और सबसे बड़ी बात, वह खुद पर विश्वास करने लगा। अंतिम संदेश। एक दिन वह फिर नदी के किनारे गया, इस बार रोने नहीं, शुक्रिया कहने। उसने कहा, तूने मुझे जीना सिखा दिया। नदी शांत थी, लेकिन उसका संदेश आज भी बह रहा था। जिंदगी में पत्थर आएंगे, लेकिन जो बहना जानता है वही मंजिल तक पहुंचता है। कहानी का सार। आपके लिए संदेश, अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर हालात भारी लग रहे हैं, तो याद रखिए, रुकना विकल्प नहीं है, हार मानना समाधान नहीं है। दर्द आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। नदी बनिए, चुपचाप, लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो बहना जान लेता है वह कभी टूटता नहीं।